बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री लगातार अभी भी धरने पे और साफ तौर दिखाऊं तो देखिए बरेली का ये कलेक्टर गेट है, हालांकि इस गेट के लिए खोल दिया गया है और भारी पुलिस बल के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। सामने मैं दिखाऊं तो देखिए किस तरह से सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। पीछे मैं आपके लिए दिखाऊं तो एडीएम सिटी दिखाई देंगे, सिटी मजिस्ट्रेट समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो है लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि डीएम खुद आए और मुझसे वार्तालाप करें कि कल शाम जो मेरे लिए बंधक बनाया था उस वक्त जो डीएम के यहाँ जो कॉल आई थी लखनऊ, किसकी कॉल थी, मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ में मीडिया से बात कर रहे हैं और सीधे वो धरने पर बैठे हुए। कैमरा मैन को जरा एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करें। देखिए सामने दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर बैठे हुए आपके लिए धरने पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो दिखाई देंगे, उनके समर्थक हैं वो दिखाई देंगे। पीछे मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो भी साफ तौर पर दिखाई देंगे। किसका कॉल आया था जो बोला था पंडित पागल हो गया, मुझे ये बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं किस व्यक्ति का कल 7:30 से 7:44 के बीच में कॉल आया था। पूरे राष्ट्र को बताएं कि पंडित पागल हो गया है, कौन बोल रहा था, आप बताइए, पूरे राष्ट्र को बताइए। आप धरने पर बैठ गए, जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में आए, आवाज अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। गुपचुप तरीके से कौन सी साजिश करके क्या साजिश कर सकते हैं, यहाँ आए सबके सामने जवाब दे, राष्ट्र के सामने जवाब दे, पूरी मीडिया के सामने। मैं जिलाधिकारी महोदय को चाहता हूँ यहाँ आए, अभी देखिए आपके सामने रोका गया, मैंने अब यहीं बैठ रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ पे आए। इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। एक व्यक्ति ऐसी विचारधारा का कौन व्यक्ति था जो ये बोल रहा था जिलाधिकारी महोदय को पंडित पागल हो गया है, पूरे राष्ट्र को बताएं। तो आप धरने पे बैठ गए क्या? जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ के बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं कि किसने कॉल किया था जिलाधिकारी महोदय को कल जब ये बोला था कि ये पंडित पागल हो गया, बताएं, पूरे देश को बताएं। ये ब्राह्मण विरोधी मैं धरने पे क्या, मैं तो जिलाधिकारी महोदय से क्वेश्चन पूछने और जब तक आप जमीन पर बैठे हो क्या, धरना पर बैठे हुए हैं आप क्या? वो एक सोची समझी साजिश जब फेल हो गई तो रात में जो है उन्होंने जो देर रात एक सस्पेंशन लेटर जारी किया। मैं तो पहले से ही त्याग पत्र दे चुका हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। धरने पे बैठे हैं क्या? मैं जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ, ये पूरे राष्ट्र को बताएं, पूरे राज्य को बताएं पागल हो गया था, किसने बोला था। कब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? तब तक आपको जान का भी खतरा है। मैं तो माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय से पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, रोने का नहीं है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। मैं चाहता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री, उनसे निवेदन है, भारत के जो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से यहाँ गवर्नर मैम से रिपोर्ट लेके जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए। एक ऐसा ब्राह्मण विरोधी विचारधारा का व्यक्ति यहाँ पे काबिज है। अब पता नहीं है किसने बोला है, मैं नाम चाहता हूँ, पूरे राष्ट्र को ये बताया कि किसने जिलाधिकारी महोदय को स्पीकर को ने बोला था पागल हो गया है। आप बताइए कौन सी विचारधारा। आधा घंटा हो चुका है, वो लगातार यहाँ पर अभी भी धरने पर बैठे हुए। पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद आइए और वार्तालाप करिए, क्योंकि कलेक्ट्रेट का जो गेट है उसे भी खोल दिया, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ यही कहना है कि डीएम आए और उससे वार्तालाप कराओ, मुझे ये बताएं कि कल जो कॉल आई थी डीएम के यहाँ जो मेरे साथ वार्ता कर जा रही थी, उस कॉल पर वो किसकी कॉल थी। इसी को लेकर उनकी अब नाराजगी जाहिर है। उनके घर पर भी अब जो निलंबन का जो लेटर है उसे भी चस्पा कर दिया गया है, लेकिन वो साफ तौर कह रहे हैं कि मैं जब रिजाइनी दे चुका हूं तो निलंबन की क्या जरूरत है। वो तो सांझी मेरे साथ साजिश की जा रही थी, शाम अगर मैं वहां से नहीं आता छूट गया तो मेरे साथ में और बदतमीजी हो सकती थी। तो सुबह से ही लगातार यहाँ पर जो हंगामा चल रहा है, तमाम प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके लिए तैनात किया गया। पीछे मैं दिखाऊं तो देखिए जो कलेक्ट्रेट का जो गेट है यहाँ पर ही वो लगातार धरने पर बैठे हुए दिखाई देंगे। आगे से मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा जरा उधर से भी विजुअल दिखाने की कोशिश करना। देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं अधिकारियों की वो भी यहाँ दिखाई देंगी। पीछे मैं दिखाऊं तो देखिए तमाम जो वकील हैं वो अब यहाँ पर उनके साथ में दिखाई दे। दीपक आपको फोन पर बात करते होंगे, ये बार के सचिव हैं, शाम से भी लगातार इनसे वार्तालाप कर रहे थे। इन्हीं के लिए उन्होंने कॉल किया था और कहा था कि मेरे लिए डीएम आवास पर बंधक बनाए, तो वो अभी भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देंगे। जमीन पर बैठे हुए निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री वो यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही बरेली में हंगामा चल रहा है और लगातार सिटी मजिस्ट्रेट जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।